करनाल नायक मकसद आने वाली 13 जुलाई को भिवानी के अंदर महाराजा दक्ष जयंती सरकारी स्तर पर मनाई जा रही है। उसका निमंत्रण देने के लिए समाज के लोगों का विशेष परिचय आया था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से जितने भी हमारे महापुरुष हैं, चाहे वो संत महात्मा है, चाहे अलग अलग वर्गों के अलग अलग जातियों के महापुरुष हैं, उनकी जन्म जयंतियां सरकारी स्तर पर मनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी तब से हो रहा है। इसी कड़ी के अंदर 13 जुलाई को प्रोग्राम में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायक सैनी जी मुख्य अतिथि होंगे। अनेक मंत्रीगण और विधायकगण वहां पहुंचेंगे। मुझे अनेक जिलों के अंदर जाने का मौका मिला है। लोगों में बहुत जोश है, जुनून है इस बात को लेकर के कि सरकार ने जयंतियां सरकारी स्तर पर मना करके समाज को गौरवान्वित महसूस करने का मौका दिया है। तो सारा समाज इस बात से खुश है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन लोगों का उनका हक तो देने का काम किया है। जाति समाज भी मोस्ट बैकवर्ड में आता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में जिस तरीके से नौकरियां मेरिट पर देने का काम किया, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आदरणीय मनोहर लाल जी ने शुरू करने का काम किया, उसको आगे देने का काम आदरणीय नायक सैनी जी कर रहे हैं। जहां पूर्ववर्ती सरकारों के अंदर नौकरियां या तो पॉलिटिकल सिफारिश से मिलती थी और या पैसे से मिलती थी, और खासकर जो मोस्ट बैकवर्ड है या जो एससी वर्ग के लोग हैं उनके पास ना तो ज्यादा पैसे होते और ना ही पॉलिटिकल सिफारिश होती, इसलिए इनके बच्चे योग्य होते हुए भी सरकारी सेवाओं से वंचित रह जाते थे। याद है वो भी जब जिस तरीके से जो भी वैकेंसी निकलती थी तो उनके बच्चों को भर्ती करने की बजाय बैकलॉग छोड़ देते थे, ये लिख देते थे कि योग्य उम्मीदवार न मिलने के कारण ये सब दिक्कत छोड़े जाते हैं। इस तरीके के हालात पिछली सरकारों के अंदर थे। हमारी सरकार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है, अंत्योदय अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे, उस पर चलते हुए सभी वर्गों को लाभ देने का काम किया है। एससी में भी खासकर जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट है वो भी वंचित वर्ग था और जो हक उनको मिलना चाहिए था मिल नहीं पा रहा था। हमने हमारे चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार आने पे हम डीएससी को अलग से 10% आरक्षण देने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने पहली ही कैबिनेट के अंदर इस बात को फैसला किया कि आज से ही 10% आरक्षण डीएससी का अलग से होगा, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो आरक्षण की व्यवस्था करने का काम किया था इसीलिए किया था कि जो वंचित वर्ग है, जो पीछे रह गए हैं, उनको भी उनका हक मिल सके। और खासकर जो एससी के हमारे जो साथी है उनका तो राजनीतिक आरक्षण था, लेकिन जो बैकवर्ड क्लास है उनको आरक्षण नहीं था। और ये कार्य भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर पीछे जो सरकार की पंचायतों के चुनाव थे उससे पहले 8% पंचायतों के अंदर बीसीए को आरक्षण देने का काम किया। और उसका परिणाम ये हुआ कि आज बीसीए के हर ब्लॉक के अंदर
सरपंच भी है, लोक समिति के मेंबर है, हर जिले में जिला पार्षद है। और उससे आगे बढ़ते हुए आदरणीय नायब सैनी जी ने सरकार ने फैसला लिया कि हम बीसीबी को भी पंचायतों के अंदर भी और लोकल बॉडी के अंदर भी बीसीए और बीसीबी दोनों को आरक्षण देने का काम करेंगे। और आज जो बीसीए और बीसीबी है उनको हमारे लोकल बॉडी है उसके अंदर भी, चाहे नगर निगम है, चाहे नगर पालिका है, चाहे नगर परिषद है, उनके अंदर भी आरक्षण दिया जा रहा है, उनका लाभ उनको जो है मिल रहा है। इस तरीके की व्यवस्था करने का काम किया है। आज जहां मैं निमंत्रण देने के लिए आया हूं, वहीं हमारे जो दोनों डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी और पब्लिक हेल्थ, उनके अधिकारियों के मीटिंग भी लेकर के जरूरी दिशा निर्देश देने के लिए और चल रहे कामों का फीडबैक लेने के लिए भी आज यहाँ पहुंचे हैं। अभी हम पीडब्ल्यूडी के भी और पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों के साथ भी हमारे जिला लेवल के यहाँ हम बैठक करेंगे, उनको जरूरी दिशा निर्देश देने का काम भी करेंगे। मंत्री जी, राव नरवीर सिंह ने जो मीटिंग की उसको कैसे देखते? मुझे तो पता नहीं, ना तो मुझे बुलाया गया, ना ही मुझे तो जानकारी में सोशल मीडिया में जरूर देखते हुए। शक्ति प्रदर्शन नहीं हो सकता होगा तो कमीशन होगा या कोई भी जो विधायक साथी बैठ करके अगर कर देंगे तो कोई विशेष बात नहीं, कोई शिक्षा का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी है, हम सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में ट्रांसपेरेंसी से सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। दक्षिण हरियाणा करके विधायक निकल आ रही है, दिल्ली हल्के में भी सड़कें बारिश के अभी तो बारिश आई नहीं हुई, बारिश उससे पहले जो आपका अभियान था। देखिए, अभी हमने जो पूरे प्रदेश के अंदर जैसे हमने कहा था कि हम जून के अंदर पैचवर्क लगाने का काम करेंगे जहाँ की रोड है। टोटल मैं अगर आपको बताऊं तो 30,665 किलोमीटर हमारी टोटल रोड पीडब्ल्यूडी की है, जिसमें से 14,300 किलोमीटर डीएमपी थी। और उसमें जहां भी कोई पैचवर्क की और की जरूरत पड़ी हमने उसी एजेंसी से करवाने का काम किया जिसने वो कार्य उनका किया था, क्योंकि डीएमपी पीरियड में था। और लगभग 6,000 किलोमीटर हमारा काम चल रहा था, जिसके टेंडर हो गए या काम शुरू हो गया। 5,000 किलोमीटर हमारी रोड बिल्कुल ठीक थी और लगभग 5,000 किलोमीटर बिल्कुल पुअर कंडीशन के लिए थी। तो बिल्कुल पुअर कंडीशन के अंदर जो रोड थी उनका हमने, क्योंकि कई सड़कें ऐसी थी जिसपे पैचवर्क भी नहीं लगाया जा सकता, ज्यादा पुअर कंडीशन में थी, उनको हमने इस साल के वर्क प्रोग्राम में लिया। इस साल के अंत तक वो कंप्लीट सारी की सारी सड़कों पे कारपेट कर दिया जाएगा। और जो 5,000 किलोमीटर जो रोड थी दूसरी जिसको जरूरत थी पैचवर्क लगाने की, उसको हमारे पैचवर्क कंप्लीट हो गए हैं, उससे सारे लगा दिए गए हैं। आपने इंद्रिय हल्के की बात की, कल ही इंद्रिय हल्के की लगभग 17 करोड़ रुपए के कामों की अभी एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल हुई है, जल्दी उनके टेंडर होकर के काम शुरू हो जाएंगे। इंद्रिय हल्के की सड़क 15 दिन के बीच में टूट गई है, नहीं बनी हुई। हाँ जी, ऐसा कोई संज्ञान में आया तो आज हमने उसका जांच भी कराएंगे। और हमने तो देखिए क्वालिटी के साथ हम कोई समझौता नहीं करते। कोई नई सड़क बनाई होती है तो उसकी अब तक पेमेंट भी नहीं हुई होगी, स्वाभाविक अगर तो अगर इस टाइप की कोई होगी तो हम उनके खिलाफ एक्शन भी लेंगे, जिस एजेंसी ने बनाई है। और हमने पहले भी उनके खिलाफ एक्शन लिए है। जो कोई भी एजेंसी इस टाइप का काम करते हैं उसको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, आगे हम उसको काम भी नहीं देते और उससे पूरा रिकवरी कराते हैं, दोबारा टेंडर करके हमको पूरा करवाते हैं। क्या लगा आपको कि ऐसा बजट में भी प्रावधान नहीं किया गया? देखिए, आज कांग्रेस पार्टी भी इसका सवाल उठा रही है। रघुवीर सिंह चौटाला जी, जैसे आपने कहा कि उन्होंने प्रदर्शन करने का काम किया है, कांग्रेस पार्टी के लोगों से आप एक बात पूछ लेना कि जब वो उनको सत्ता से जब गए थे तब बिजली के रेट क्या थे, उससे कुछ ना कुछ हमने घटाने का काम किया था।
अब पिछले 11 साल में एक पैसा भी नहीं बढ़ाया। अब भी जो रेट बढ़े हैं किसानों का कोई एक पैसा भी नहीं बढ़ा उसके अंदर। जो छोटे उपभोक्ता है 2 किलोवाट तक के उनका भी कोई पैसा नहीं बढ़ा है और उनका जो मासिक जो उनका जो है न्यूनतम चार्जेज है वो भी उनका माफ कर दिया गया है। उसका माफ का नहीं मतलब उसका खत्म कर दिया गया है। पहले जो न्यूनतम चार्ज लेते थे, आज अगर कोई 1 महीने के लिए अपना कोई ताला लगा करके बाहर चला जाए तो पहले मिनिमम चार्जेस लिया जाता था, वो मिनिमम चार्जेस भी बंद कर दिया है। 12 साल के बाद में अगर जो भी कोई जो महंगाई होती है एक नॉर्मल तरीके से, उसका जो मिनिमम जो कम से कम जो बढ़ा सकते थे वो बढ़ाने का काम किया। उसमें भी तो प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं, सवाल उठाने का काम। मैंने कहा कि ये देखिए 11 साल पहले जो सर्विस में थे उनकी तनख्वाह क्या थी, 1000 बढ़ती है तो और हमारे जो चाहे वो किसान की फसल है उसका भी रेट बढ़ता है और चीजों के दाम बढ़ते हैं और मामूली बढ़ोतरी 11 साल में एक बार अगर उसमें बिजली विभाग ने कर दी, वो भी जो बड़े उपभोक्ता है उसके ऊपर भी तो प्रदर्शन करने की बात करते हैं, कोई सवाल उठाने की बात करते हैं। मैंने कहा कि ये आप सस्ते का मतलब सस्ता है, सस्ते का मतलब सस्ता है तो मार्केट रेट और उनको दे रहे हैं रेट का आप तय करें ना। देखिए ना कितने पहले दे रहे, जब इलेक्शन निकल गया, इलेक्शन नहीं है आपका, महंगा करती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार है, तो आज इलेक्शन की बात नहीं है और इलेक्शन पहले भी आए हैं, पहले भी सरकार बनी, उससे पहले भी बनी है। लगातार लंबे समय तक कोई बिजली के रेट नहीं बढ़ाए गए थे। ये जो नॉर्मल थोड़ा बहुत जो होता है वो समय के हिसाब से होता है, तमाम सभी चीजों का जगह जगह स्पीड ब्रेकर बना रहे हैं और नेशनल हाईवे पे भी जो ब्रेकर बनाए गए और बहुत खतरनाक है, लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं और उसको लेकर कई लोगों ने चिट्ठियां भी दी। देखिए जहाँ नेशनल हाईवे की आपने बात कही, नेशनल हाईवे पे कोई हम जो नेशनल हाईवे है वही बनाता है, उसमें भी जो गवर्नमेंट की डिमांड होती है उसके ऊपर ही तो ब्रेकर बनाए जाते हैं। ऐसे कोई नेशनल हाईवे पे ब्रेकर नहीं बनते, कोई जहाँ पे ज्यादा रस है, कोई स्कूल है या कोई कारण होते हैं तभी बनते हैं, तो ऐसे नेशनल हाईवे पे नहीं बनते। तकनीक बहुत गलत है सर। तो कोई स्टार्ट की कोई प्रतिकूल कोई शिकायत होगी तो बताना करेंगे। कांग्रेस ने अपने संगठन को लेकर सवाल चलो पिछले कई सालों से कांग्रेस पार्टी के लोग लगे हुए हैं, शायद सिरे चढ़ जाए, लेकिन एक बात मैं आपको कहूंगा कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस अलग अलग गुट है कांग्रेस के, कोई हुड्डा जी का है, कोई शैलजा जी का है, कोई रणजीत जी का है, कोई और कोई तीसरा चौथा गुट है। और ऐसे गुट हैं जिनकी आपस में कहीं भी कोई विचारों में समानता नहीं है, विचार मेल नहीं खाते हैं। पहली बात तो उनका संगठन बना नहीं और बनेगा तो चलेगा नहीं, क्योंकि अगर एक गुट का कोई बन गया कोई प्रधान या कोई भी पदाधिकारी तो दूसरा गुट जो है उसकी कामचाई करने का काम करते हैं। ये लोग जनता का विश्वास खोए हुए लोग हैं। प्रजातंत्र के अंदर जब जनता का विश्वास खो लेते हैं तो फिर वो उनका संगठन वैसा से नीचे जाता है। उनका ग्राफ आज कांग्रेस पार्टी का आप देखना आने वाले समय के अंदर और नीचे जाएगा। अगर आप प्रदर्शन नहीं करेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे तो आप कैसे तो खबर छापोगे उनकी, कैसे मीडिया में चलाओगे। इसलिए इसके लिए भी कहीं न कहीं करते रहते हैं, अच्छी बात है। मन की बात में कहीं ना कहीं अम्बाला पिटा है, अनिल विज पिटे हैं। किस हिसाब से पिछले दिन बात कर रहे हैं, तो ये तो हरियाणा प्रदेश अच्छा जो सुनने की कार्यक्रम वो नहीं। अभी देखिए धीरे धीरे जो है पहले कम था और अब और ज्यादा लोगों में अवेयर करके हमारा संगठन मजबूत है करते हैं, तो वहाँ भी आने वाले समय के अंदर इसमें अच्छी बात है, रहना चाहिए। जो आम जनता के लिए आयुष्मान ऐसी बात नहीं है।
जो आयुष्मान कार्ड है वो उसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल फ्री किया जाता है प्राइवेट हॉस्पिटलों में। देखिए, जब कोई भी इस टाइप की काम शुरू करते हैं तो उसके अंदर कई तरह की चीजें आ जाती है। मैं आप लोग भी जानते हैं अच्छी तरीके से, कहीं न कहीं लीकेज रोकने के लिए कई चीज कोई 2 कदम तो उठाने पड़ते हैं। धन्यवाद।